तो दोस्तों राजस्थान में आरटीई के तहत सेशन 2022-23 के लिए प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वीडियो में मैं आपको सेशन 2022-23 के लिए आरटीई प्रवेश प्रक्रिया के नियम, उपनियम, दस्तावेज, आवेदन प्रोसेस के बारे में डिटेल से जानकारी बताने वाला हूं। अगर आपको भी इस बारे में जानना है तो मेरे साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए इस वीडियो में मैं आपको स्कूल साथियों के लिए सेशन 2022-23 में आरटी के तहत स्टूडेंट की प्रवेश प्रक्रिया के नियम, उपनियम, दस्तावेज के बारे में बता रहा हूं। अगर ये वीडियो अभिभावक देख रहे हैं तो अभिभावक के लिए मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो है वो बनाई है, क्योंकि यहाँ पे स्कूल साथियों के लिए अलग रूल हैं और अभिभावक साथियों के लिए अलग रूल हैं अपने बालक बालिका का प्राइवेट स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए। तो इसके लिए अलग से वीडियो है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसी वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अभिभावक देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको स्कूल की प्रक्रिया का पता लग जाएगा। कुछ बेसिक जानकारी, कुछ बेसिक रूल है उनका इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभिभावकों को राय मैं आपको देना चाहूंगा कि आप वो दूसरा वीडियो है वो जरूर देखिए, उससे आपको काफी फायदा होने वाला और काफी सारे आपके कंफ्यूज है वो भी दूर हो जाएंगे। चलिए स्कूल साथियों के लिए आरटी प्रवेश प्रक्रिया 2022-23 के सामान्य नियमों की बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में हर साल आरटीई के तहत है प्राइवेट स्कूल में कक्षा 1 में प्रवेश प्रक्रिया निःशुल्क सीटों पे चलती है। नियम वही है, नियमों में काफी कुछ परिवर्तन नहीं है, कुछ एक थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है और बाकी नियम जो लास्ट साल से चलते आ रहे हैं वही नियम है। चलिए फिर भी हो सकता है कि कुछ स्कूल साथी हैं वो इस क्षेत्र में नए हैं, उनको बिल्कुल भी इस बारे में नहीं पता है, तो ये वीडियो देखने के बाद उनके सारे कंफ्यूज है वो दूर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं नियमों की। और सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि यहाँ पे देखिए राजस्थान के अंदर प्राइवेट स्कूल में केवल कक्षा 1 में ही आरटी के तहत है निःशुल्क सीटों पर प्रवेश दिया जा सकता है। तो अब इसका मतलब यही है कि जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हैं जैसे एलकेजी, यूकेजी, अपन इस भाषा में भी इसको ये बोलते हैं PPP 3, 4, 5 है, उसमें आप निःशुल्क सीटों के तहत प्रवेश प्रक्रिया वो नहीं दे सकते। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सभी अपने राजस्थान में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उन सभी स्कूलों को यहाँ पे कक्षा 1 के अंदर आरटी के तहत स्टूडेंट को प्रवेश देना अनिवार्य होगा। लेकिन प्रवेश देने से पहले यहाँ पे एक जानकारी आपको देना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक अपने स्कूल की प्रोफाइल पीएसपी पोर्टल की प्रोफाइल अपडेट नहीं की है तो सबसे पहले आप उसे अपडेट कर लीजिएगा। कुछ सामान्य जानकारी उसमें आपको फिल करना है, क्योंकि जब तक आप अपने स्कूल की प्रोफाइल अपडेट नहीं करोगे, लॉक नहीं करोगे, तब तक भैया आपके जो स्कूल है आरटी प्रवेश प्रक्रिया 2022-23 के लिए ऑनलाइन है, अभिभावकों को दिखाई नहीं देगी। तो प्रोफाइल को वो लॉक कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए खास बात ये कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आरटी के तहत केवल कक्षा 1 में ही प्रवेश दिया जा सकता है। लेकिन कुछ एक ऐसी स्कूलें भी हो सकती हैं जो पूर्व प्राथमिक कक्षा में पहले से ही निःशुल्क शिक्षा के तहत उनके प्रवेश चलते आ रहे हैं, जैसे PPP 5 वाली जो कक्षा है। तो ऐसे स्टूडेंट अगर आपके स्कूल में है तो सबसे पहले उन स्टूडेंट को आगामी कक्षा में यानी कक्षा 1 में आपको प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप प्रमोट नहीं करोगे तो आप नए स्टूडेंट को निःशुल्क सीटों पर प्रवेश नहीं दे सकते, क्योंकि क्राइटेरिया वो आपको पता नहीं चलेगा, पोर्टल को भी पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहला आपका यही काम है कि स्टूडेंट को प्रमोट है वो कर दीजिएगा। हालांकि फिलहाल प्रमोट की प्रोसेस है वो शुरू नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही ये शुरू हो जाएगी। जैसे ही शुरू हो तो प्रमोट कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे स्कूल साथियों के लिए खास बात यह भी है कि देखिए मान लीजिए कक्षा 1 में कोई स्टूडेंट आपके स्कूल में पढ़ रहा है, हो सकता है वो पिछली कक्षा से प्रमोट होके नेक्स्ट क्लास में यानी कक्षा 1 में आ गया और दूसरी स्कूल में पढ़ने के लिए चले गए। तो सबसे पहले तो ऐसे स्टूडेंट का जो नाम है आपको पीएसपी पोर्टल से पृथक करना पड़ेगा, या तो आप टीसी जारी कर सकते हो या फिर उसका नाम है वो वहां से हटा सकते हो। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी स्कूल के अंदर स्टूडेंट की कक्षा 1 में संख्या है वो ज्यादा दिखाई देगी और बाद में अगर स्टूडेंट चला जाता है और आप रूल के अनुसार यहाँ पे एडमिशन कर लेते हो 25% सीटों पे स्टूडेंट चला जाता है तो आपको बाद में समस्या आ सकती है। इसके अलावा एक खास बात यह भी है कि देखिए यहाँ पे अगर आपके स्कूल के अंदर पहले से ही पूर्व प्राथमिक कक्षा यानी PPP 5 के अंदर निःशुल्क सीट के ऊपर किसी स्टूडेंट का प्रवेश चल रहा है और वो यहाँ पे देखिए कक्षा 1 में आ गया, चाहे एक नहीं कई स्टूडेंट हो सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो आपको अपने पुराने वाले स्टूडेंट को यहां पे प्रवेश देना अनिवार्य होगा। नए स्टूडेंट को प्रवेश आपको बाद में देना। जैसा कि नियम ये बोलता है
कि यहां पे 25% सीटों के ऊपर निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के तहत आपको प्रवेश है वो देना है। अब फॉर एग्जांपल इस बात को आप ऐसे समझिए कि आपकी कक्षा 1 के अंदर 40 स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट हैं, जिसमें पुराने स्टूडेंट भी हैं और नए स्टूडेंट भी हैं। ठीक है, कौन से? यहां पे जो नॉन आरटी के स्टूडेंट हैं। अब इन 40% का आपको 25% निकालना है। तो अगर अपन 25% निकालते हैं तो तकरीबन 10 स्टूडेंट यहां पे आते हैं। अगर ये 10 स्टूडेंट पहले से ही आपके कक्षा के अंदर है, यानी जो पूर्व प्राथमिक कक्षा है PPP5 वाली, उसमें प्रमोट होकर कक्षा 1 में आगे 10 स्टूडेंट, और कक्षा 1 में फिलहाल स्टूडेंट की जो संख्या वो 40 है, तो भैया आप नए स्टूडेंट का प्रवेश नहीं ले सकते, क्योंकि आपका जो क्राइटेरिया वो तो कंप्लीट हो चुका है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे जब भी आप नए स्टूडेंट को प्रवेश दो नियमानुसार 25% सीटों के ऊपर, तो जो स्टूडेंट है वो आपके स्कूल के एरिया से ही या फिर आपके स्कूल के क्षेत्र से, जिसे कैचमेंट एरिया बोलते हैं, उसी से होना चाहिए। अगर आपकी स्कूल ग्रामीण है तो ग्रामीण जो भी आपकी ग्राम पंचायत लगती है, जो भी आपका वार्ड लगता है, उसी क्षेत्र से होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपकी स्कूल शहरी निकाय की है, आपको पता है कि शहर में काफी सारे वार्ड होते हैं, तो आपके स्कूल जिस वार्ड के अंदर है तो सबसे पहले उस स्टूडेंट को आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस वार्ड से आपके स्कूल के अंदर आवेदन नहीं है, तो फिर आप दूसरे नजदीकी वार्ड में निकल सकते हो और एडमिशन वो ले सकते हो। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मान लीजिए स्टूडेंट है वो ग्रामीण क्षेत्र का है और वो किसी शहरी स्कूल में प्रवेश लेना चाहता है, तो वो प्रवेश नहीं ले सकता नियमानुसार। इस बात को आपको यहां पे ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए, जितने भी कैटेगरी हैं, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल कैटेगरी को, यदि उनकी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, तो ऐसे स्टूडेंट का प्रवेश ले सकते हो। अगर वार्षिक आय 2.5 लाख से ज्यादा है तो आप प्रवेश नहीं ले सकते। इस बात को भी आपको यहां पे ध्यान रखना है। अगर अपन यहां पे आयु की बात करें सेशन 2022-23 के प्रवेश प्रक्रिया के लिए, तो यहां पे स्टूडेंट की कक्षा 1 में जो आयु है कम से कम है वो 5 साल से तो छोटी नहीं होनी चाहिए और 7 साल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब 5 और 7 साल के बीच में स्टूडेंट की आयु होनी चाहिए। और आयु की जो गणना है वो 31 मार्च 2022 को है वो की जाएगी, इसको आधार मान के वो की जाएगी। यानी 31 मार्च 2022 को स्टूडेंट की आयु है ना तो 5 साल से कम होनी चाहिए और ना ही 7 साल से वो ज्यादा होनी चाहिए। तो ये तो कुछ बेसिक सी जानकारी है। दस्तावेज के बारे में आगे और बताऊंगा, जब मान लीजिए पूरी प्रवेश प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आगे आपको बताऊंगा। टाइम फ्रेम के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो कुछ ये बेसिक सी जानकारी है। चलिए अब यहां पे कुछ सामान्य जो दस्तावेज हैं, जब आरटी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो स्कूल साथियों को, जो बालक बालिकाओं ने आवेदन किया है, तो यहां पे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो यहां पे 2 डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं। एक तो स्टूडेंट का जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, वो अभिभावक का भी हो सकता है, वो स्टूडेंट का भी हो सकता है। उस डॉक्यूमेंट को आपको वेरीफाई करना है, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि उसका ये पता लग जाता है कि वास्तव में स्टूडेंट का जो वार्ड है वो कहां पे है, तो मूल निवास से ये पता लग जाता है। अब दोस्तों कई बार ऐसा भी हुआ कि देखिए अपने राजस्थान के अंदर प्रीसिमन लगी। प्रीसिमन का मतलब यही है कि यहां पे देखिए वार्ड है वो चेंज हो गए। कई निकायों के अंदर, कई गांवों के अंदर वार्ड बढ़ भी गए हैं, कोई घट भी गया होगा या मिक्स भी कर दिया होगा, वार्ड नंबर वो भी चेंज हो गए। अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसा हुआ है तो संबंधित ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनमें सरपंच की जो अभिशंसा है वो आपको लेनी पड़ेगी। अगर शहरी निकाय है तो पार्षद से आपको लेनी पड़ेगी, या फिर जो अपने क्षेत्र का BLO है उससे आपको प्रमाणित करवाना पड़ेगा कि प्रीसिमन के आधार पर है ये जो वार्ड नंबर है वो चेंज हो गया, तो उस आधार पर आप प्रवेश दे सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट का जो आयु का जो एक प्रमाण पत्र है आपके पास होना जरूरी है वेरिफिकेशन के पास, यानी स्टूडेंट को अपलोड करना पड़ेगा। तो इसमें जैसे एक तो स्टूडेंट का जो जन्म प्रमाण पत्र है या फिर जो आधार कार्ड है उससे आप इसे वेरीफाई कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट के और जो डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन के समय, जो अभिभावक वाली वीडियो है उसके अंदर मैंने डिटेल से जानकारी दी है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए अब दोस्तों यहां पे देखिए कुछ सामान्य प्रोसेस की मैं बताता हूं, यहां प्रोसेस किस तरह चलेगी। टाइम फ्रेम के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। जो नए स्कूल साथी हैं, देखिए सबसे पहले तो क्या करेगा, जो अभिभावक है जिस भी बालक बालिका का प्राइवेट स्कूल के अंदर एडमिशन दिलाना चाहता है, तो वो PSP पोर्टल के ऊपर है आवेदन करेगा। और आवेदन करने के बाद जो आवेदन है वो कम से कम 5 स्कूलों में है वो करेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट के द्वारा 5 स्कूलों में आवेदन करने की अनुमति है वो दी जाती है। उसके बाद एक केंद्रीकृत लॉटरी है वो निकलेगी
और लॉटरी के अंदर जिस स्कूल के अंदर जितना लॉटरी संख्या कम उसकी आ रही है, यानी उसको ऐसा लग रहा है कि इस स्कूल में बालक बालिकाओं की संख्या कम है, इसमें मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो उन 5 स्कूलों में से किसी एक स्कूल में प्रवेश देने के लिए वो अपनी सहमति देगा कि भैया इस स्कूल में मैं प्रवेश देना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसने आपकी स्कूल को सिलेक्ट कर लिया, तो वो जो आवेदन है आपकी स्कूल की यानी पीएसपी पोर्टल की आईडी पे आपको शो हो जाएगा। फिर आपको स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट उसका वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर वो सही है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई कमी है तो करेक्शन आप कर सकते हैं, करेक्शन के लिए वापस भेज सकते हैं। अब जैसे ही यहां पे देखिए आपने करेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया तो जो डॉक्यूमेंट है या जो आवेदन है वो अभिभावक या फिर स्टूडेंट की जो आईडी है आवेदन के उस पर वापस चला जाएगा। तो अभिभावक उसमें अपडेट करके फिर से आपको वापस आपकी आईडी पे भेजेगा, लॉक कर देगा, तो फिर से आपको डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। जब फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद आपको यहां पे स्टूडेंट का प्रवेश देना पड़ेगा, फिर एसआर है वो आपको देना पड़ेगा। इस बातों का आपको ध्यान रखना है, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताता जाऊंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए जब भी अपन आरटी के तहत स्टूडेंट का प्रवेश करते हैं तो यहां पे एक रोस्टर प्रणाली लागू होती है। सभी आवेदन आए सभी स्टूडेंट को अपन यहां पे जो प्रवेश है वो नहीं दे सकते अपने स्कूल में, भले ही उसने अपने स्कूल के अंदर अप्लाई किया हो। रोस्टर प्रणाली ये होती है कि देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहां पे पहला जो प्रवेश होगा वो आरटी के तहत होगा, ठीक है। मान लीजिए आपकी स्कूल के अंदर 10 स्टूडेंट है कक्षा 1 में, तो पहला जो स्टूडेंट है वो आरटी के तहत होगा। फिर अगला जो चौथा जो स्टूडेंट है 5वें नंबर का, तो उसका आपको आरटी के तहत प्रवेश देना है। फिर अगला 9वां नंबर आ जाएगा, तो इस तरह से आपको प्रवेश है वो देना है। इसके अलावा दोस्तों एक और खास बात जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि कई स्कूल साथियों का यह भी सवाल हो सकता है कि हमें आरटी के तहत कितने स्टूडेंट प्रवेश लेने, क्योंकि प्रोफाइल के अपडेट के समय हमने तो ये कोई जानकारी नहीं दी। तो दोस्तों आपको यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए इसका सीधा साधा मतलब ये है कि वर्तमान समय में आपके स्कूल के अंदर नॉन आरटी के स्टूडेंट कितने, मान लीजिए नॉन आरटी के स्टूडेंट 40 स्टूडेंट हैं, तो 10% स्टूडेंट आप निःशुल्क सीटों के तहत वो प्रवेश वो दे सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको अपने स्कूल में नॉन आरटी के स्टूडेंट की डाटा एंट्री है वो पोर्टल पे करनी है, क्योंकि पिछले साल भी बहुत सारे ऐसे साथी थे जिन्होंने पोर्टल पे पहले एंट्री नहीं की थी और बाद में आवेदन तो आ गए आरटी के तहत, लेकिन किसी स्टूडेंट का प्रवेश ही नहीं हुआ। तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अगर आपके पास आज प्रवेश आ चुका है तो आप तुरंत है पोर्टल के ऊपर उसकी डाटा एंट्री है वो कर दीजिएगा। इसकी कोई वो नहीं है कि स्टार्ट आपको कब से करना, भी कब से पोर्टल पे एंट्री करनी है। अगर आज पोर्टल खुला है तो आज ही आप इसकी डाटा एंट्री कर सकते हैं सेशन 2022-23 के लिए। 21-22 वाले में मत कर देना, वरना आपको दिक्कत है वो आ जाएगी, क्योंकि जब निःशुल्क सीटों पर प्रवेश होगा तो नॉन आरटी के जो स्टूडेंट हैं उसी के आधार पर है 25% वो निकाला जाएगा, तो वो है वो आप कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों इस बार देखिए एक थोड़ा सा यहां पे अपडेट हुआ है जो कि दिशा निर्देशों में दिया गया है। अब जब आगे अपन पोर्टल खोलेंगे तो वास्तविकता तो हमें तभी पता चलेगा कि यहां पर इस बार जो निःशुल्क सीटों पर यहां पे जो स्टूडेंट की प्रवेश प्रक्रिया चलेगी, तो यहां पे पोर्टल से ही ऑटोमेटिक उसके एसआर है वो जनरेट हो जाएंगे। तो जो नॉन आरटी के स्टूडेंट उनको तो एसआर हमें खुद देने, और जो आरटी के तहत प्रवेश प्रक्रिया चलेगी उसके अंदर है ऑटोमेटिक पोर्टल से एसआरओ जनरेट हो जाएंगे। अब ये किस प्रकार से होंगे, अपडेट होंगे या नहीं होंगे, तो इसके बारे में तो फिलहाल मैं आपको कोई भी जानकारी वो नहीं दे सकता, क्योंकि इस बारे में भी मैंने फिलहाल डिपार्टमेंट के साथियों से बात नहीं की। तो ये कुछ एक सामान्य सी बातें। चलिए मैं आपको टाइम फ्रेम के बारे में बताता हूं, फिर आगे जांच दल आपकी स्कूल के अंदर क्या चेक करेगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और टाइम फ्रेम बताने के लिए मोबाइल हाथ में ले लेता हूं कि कब से आवेदन प्रोसेस रहेगी, क्या मामला रहेगा। टाइम फ्रेम आपको गौर से सुन लीजिएगा। देखिए फिलहाल जो ये दिशा निर्देश जारी किए गए उसके अनुसार बता रहा हूं, फिर हो सकता है कि आवेदन प्रक्रिया की डेट है वो आगे डिपार्टमेंट के द्वारा बढ़ा दी जाए। देखिए सबसे पहले तो यहां पे क्या है कि स्कूल साथियों को अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है, जो कि आपको 30 अप्रैल तक करनी है, ठीक है। हालांकि पहले ये 25 अप्रैल थी, अब इसको बढ़ा दिया गया है, 30 अप्रैल तक आपको अपने स्कूल की प्रोफाइल वो अपडेट करना है। उसके बाद अभिभावक के द्वारा पीएसपी पोर्टल पर आरटी के तहत ऑनलाइन आवेदन वो करना पड़ेगा, और ये जो डेट रहेगी वो 2 मई से लेके 15 मई के बीच में रहने वाली, यानी फिलहाल लास्ट डेट है वो 15 मई है आवेदन को लेके। इसके बाद यहां पे ऑनलाइन जो लॉटरी निकलेगी ऑल राजस्थान में, वो डेट रहेगी 17 मई को, यानी 17 मई को पता लग जाता है कि कौन से स्टूडेंट का जो नंबर है लॉटरी के तहत कौन सी स्कूल में कितना नंबर आया, ठीक है। इसके अलावा यहां पे देखिए अभिभावक द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है। अगर लॉटरी के बाद देखिए पहले हमने 5 स्कूलों के लिए आवेदन किया था, अब उनमें से किसी एक स्कूल में अभिभावक आवेदन करेगा, तो ये जो रिपोर्टिंग रहेगी ऑनलाइन की वो डेट रहेगी 18 मई से 25 मई तक, ठीक है। अभिभावक खुद करेंगे, स्कूल साथियों को फिलहाल यहां पे कुछ भी नहीं करना है।
इसके बाद यहां पे आवेदन पत्रों की जांच करेगा, जो कि प्रथम चरण होगा। ये हमारे स्कूल साथियों की प्रवेश प्रक्रिया का पहला पड़ाव है, वो शुरू हो जाता है और ये रहेगा 18 मई से 27 मई के बीच में। ठीक है, आवेदन आपके स्कूल में आ जाएंगे, आपको वेरीफाई करना है। इसके बाद विद्यालय द्वारा आवेदन को करेक्शन है, रिजेक्ट है, वो करना है, शिकायतें हैं, तो ये जो टाइम रहेगा वो 18 मई से लेकर 18 जुलाई के बीच में रहने वाला है। और इसके अलावा पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध आरटी सीट पर चयन शुरू किया जाना, यानी फाइनल जो एडमिशन है वो कैसे होगा, वो डेट रहेगी 27 मई 2022 से लेके अंतिम यानी लास्ट डेट तक वो रहेगा। इसके बाद आवेदन पत्र में करेक्शन की स्थिति में छात्र द्वारा संशोधन, अभिभावक द्वारा, मान लीजिए स्कूल ने यहां पे करेक्शन के लिए वापस भेज दिया, डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई गई है, तो फिर से अभिभावक उसमें अपडेट करेगा और अपडेट की डेट रहेगी 18 मई से लेकर 31 मई तक। और इसके बाद यहां पे स्कूल के द्वारा फिर से करेक्शन या वेरीफाई किया जाएगा, जो डेट रहेगी 1 जून से लेकर 4 जून के बीच में। और इसके अलावा यहां पे देखिए पूर्व में रिपोर्टिंग वंचित बालक होंगे, मान लीजिए रिपोर्टिंग तो नहीं किया, आवेदन तो कर दिया, लेकिन जो अभिभावक उसने रिपोर्ट नहीं की और दोबारा वो रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये जो डेट रहेगी 1 जून से लेकर 12 जुलाई के बीच में। इसके बाद यहां पे देखिए द्वितीय लेवल पे जांच होगी, जो कि स्कूल साथी करेंगे, यानी करेक्शन के बाद दोबारा जब आवेदन आते हैं तो फिर से ये प्रोसेस करनी है। तो दोबारा जो करेक्शन की जो अंतिम डेट रहेगी वो 1 जून से लेकर 16 जुलाई के बीच में वो रहने वाली है। इसके बाद यहां पे आरटी के तहत ऑटोमेटिक है, यानी अगर स्कूल साथियों के द्वारा वेरीफाई नहीं किया जाता है डॉक्यूमेंट, तो ऑटोमेटिक है, वो पोर्टल पे उसकी सीट है या प्रवेश है वो आवंटन हो जाएगा। और ये डेट रहेगी 20 जुलाई 2022 को लेके, ठीक है ना, 22 तक वो रहेगी। तो इस बात को आपको यहां पे ध्यान रखना है। चलिए, इसके अलावा यहां पे भौतिक सत्यापन की डेट लगे हाथ ही मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए जब आपकी पूरी आरटी की प्रवेश प्रक्रिया वो कंप्लीट हो जाती है, फिर जांच दल आएगा, जिन जिन स्टूडेंट का एडमिशन आपके स्कूल में हुआ है, तो वो डेट रहेगी भौतिक सत्यापन दलों का गठन और प्रशिक्षण, जो कि यहां शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा, 31 अगस्त तक है वो कर लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद विद्यालय में भौतिक सत्यापन का कार्य जो जांच के लिए आपके स्कूल में आएंगे, वो डेट रहेगी 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर, यानी पूरा 1 महीने में है वो जांच करेंगे वो। और उसके बाद विद्यालयों द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को आरटी पोर्टल पर अपलोड करना, यानी जब जांच दल आपके स्कूल में आ जाएगा तो जो उसने रिपोर्ट आपको सौंपी वो आपको ऑनलाइन करनी पड़ेगी पीएचपी पोर्टल पर। तो ये डेट रहेगी 1 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2022 तक। इसके बाद भौतिक सत्यापन रिपोर्ट का कार्यालय स्तर से मिलान कर सत्यापित करना, यानी डीओ ऑफिस से वेरिफिकेशन होगा, और वो डेट रहेगी 1 सितंबर 2022 से लेकर 15 अक्टूबर 2022 तक। तो ये है यहाँ पे देखिए भौतिक सत्यापन से संबंधित टाइम फ्रेम, शायद आप समझ गए होंगे। चलिए, अब मैं यहाँ पे स्कूल साथियों के लिए, जब मान लीजिए जांच दल आपकी स्कूल के अंदर जांच करने के लिए आता है, तो उस समय क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करेगा, क्या क्या चीज देखेगा, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपने जिन जिन स्टूडेंट का आरटी के तहत यहाँ एडमिशन ले रखा है, चाहे वो नए स्टूडेंट हो या फिर पुराने हो, उन सभी के जो आवेदन पत्र हैं, उनके सभी जो दस्तावेज हैं, जैसे आय प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, कोई जन्म तिथि का प्रारूप है या प्रमाण पत्र है, ये सारी चीजें हैं, आपको वो जो जांच दल आएगा वो जांच करेगा। इसके अलावा आपके जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो पहले से आपके स्कूल के अंदर आरटी के तहत उनका प्रवेश चल रहा है, तो उनका आय प्रमाण पत्र इस साल के लिए भी आपको बनवाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का जो अटेंडेंस रजिस्टर है, उसमें सारे नाम लिखे होने से उसकी जांच करेगा। यहाँ पे जो टीचर्स का अटेंडेंस रजिस्टर है उसकी जांच वो करने वाला है, वेतन रजिस्टर है। इसके अलावा यहाँ पे जो फीस संबंधी दस्तावेज हैं, स्कूल फीस कमेटी की जो दस्तावेज हैं वो तैयार करेंगे। अगर आपने अभी तक अपने स्कूल की फीस समिति का गठन नहीं किया और आपको नहीं पता है, तो भैया इसके लिए भी मैंने एक अलग से अपनी पीडीएफ फाइल वो तैयार कर रखी है। अगर आपने अभी तक कमेटी नहीं बनाई है फीस समिति की, तो वो आप बना लीजिएगा। पीडीएफ फाइल हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा प्राइवेट स्कूल के सेक्शन में, और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। और वैसे भी स्कूल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ फाइल है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, पीडीएफ फाइल चाहिए, तो क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी पेड है। ठीक है, चलिए, इसके बाद यहां पे देखिए भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र और आपके स्कूल के जितने भी मान्यता से संबंधित डॉक्यूमेंट हैं उन सब की यहां पे जांच होने वाली है। तो कुछ बेसिक सी ये जानकारी थी दस्तावेज सत्यापन को लेके। इसके अलावा यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर इनके बारे में या डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पे चलते चलते एक और जानकारी आपको यहां पे देना चाहूंगा। देखिए, हमारे जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, वहां पर भी मैं आरटी सेशन 2022-23 के जो भी नए अपडेट आएंगे तो उनके अपडेट के बारे में सोशल मीडिया पे जानकारी जरूर दूंगा।
इसलिए यदि आपने हमारे दूसरे सोशल मीडिया को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ सामान्य बातें, नियम, उपनियम आरटी सेशन 2022-23 को लेकर, शायद आप समझ गए, मैं ऐसी ही आशा रखता हूं। इसके बाद भी यदि आपके कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने वाला बेल आइकन है उसे भी दबा देना, और नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।